स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर सियासी रार शुरू हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव को पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके बाद अब खुलकर नाराजगी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें 26 मार्च को अखिलेश यादव ने लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया था, लेकिन उस बैठक में भी शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया गया था। और अब शिवपाल यादव इटावा से दिल्ली पहुंच गए हैं और आज लखनऊ में जो सहयोगी दलों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, उसमें भी शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया गया है। यानी अब नाराजगी खुलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावों में सियासी फायदे को देखते हुए चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन उसके बाद अब कहीं न कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की चुनावों में हार हुई, उसके बाद हार का नतीजा इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब एक बार फिर मुलायम परिवार में दरार आ चुकी है। एक बार फिर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में खटास पैदा हो चुकी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल शिवपाल यादव पार्टी की जो बैठक होनी है उसमें नहीं पहुंचे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी नाराजगी वो मुलायम सिंह यादव के साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पार्टी में उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को महज एक सीट दी थी, जसवंत नगर की सीट, और उस पर शिवपाल यादव चुनावी मैदान में थे। उन्होंने वो सीट जीती, लेकिन उसके बाद पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। पहले अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया कि शिवपाल यादव ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अब दिल्ली पहुंचे हैं, तो सियासी हलचल भी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि ये खबरें लगातार चली हैं कि दरअसल शिवपाल यादव बीजेपी का रुख कर सकते हैं। चुनावों से पहले भी बीजेपी के जो नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया था कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुलायम परिवार में ये दरार आ चुकी है, तो क्या अपर्णा यादव के बाद शिवपाल यादव ही वो दूसरे चेहरे होंगे जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि शिवपाल यादव इस बैठक के बीच दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक में वो नहीं गए। हालांकि नाराजगी कितनी ज्यादा है ये शिवपाल यादव ने 26 मार्च को ही एएनआई से बातचीत करते हुए बयां किया था। उन्होंने कहा था कि नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है, लेकिन उस बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। 2 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, अपने सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द किए और वो आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपने गृह जिले इटावा जा रहे हैं और वहां लोगों के बीच बैठकर वो बातचीत करेंगे और आगे का फैसला करेंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। और इटावा में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने ये कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है। शिवपाल यादव ने कहा था कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये हनुमान थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। भगवान ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है, ये शिवपाल यादव की ओर से कहा गया। तो इस तरीके से खुलकर अपनी नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से
हार समाजवादी पार्टी की इन चुनावों में हुई है। सत्ता पर समाजवादी पार्टी काबिज नहीं हो पाई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ अब चाचा शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं और मुलायम सिंह यादव से वो दिल्ली में मुलाकात करके नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं और हो सकता है कि बीजेपी का रुख भी वो आने वाले वक्त में कर ले। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए और अपनी विधानसभा सीट उन्होंने अपने पास रखी, लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं आजमगढ़ जहां से वो सांसद थे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वहां अब लोकसभा का उपचुनाव होगा और उपचुनाव में अब मायावती ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल AIMIM छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले शाह आलम यानी गुड्डू जमाली को अब बसपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी चुना है। यानी अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अब शाह आलम जो हैं वो बसपा के उम्मीदवार लोकसभा उपचुनाव में यहां से होंगे कि सीट समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। तो गुड्डू जमाली जिन्होंने घर वापसी की है, यानी वो वापस बसपा में आ गए हैं और वापस आते ही मायावती ने बड़ा दांव चल दिया है। मायावती का ये दांव सीधे अखिलेश यादव के लिए चुनौती खड़ी करेगा, क्योंकि लोकसभा की ये सीट जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे, अब वो सीट वहां से जा सकती है, उनके हाथ से खिसक सकती है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव उस सीट पर होंगे। 22 मार्च को अखिलेश ने लोकसभा की से इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इन चुनावों में AIMIM को भी कितना बड़ा झटका लगा है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की 403 विधानसभा सीटों में से ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 100 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली ही एक ऐसे उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत जब्त होने से बचा सके थे। बाकी तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके का कुछ चुनाव नतीजा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में तेज हो रही है, भले ही बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज हो गई है, एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, एक बार फिर बीजेपी सत्ता में है और लगातार वहां बीजेपी एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, जहां माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं अब मुलायम परिवार में एक बार फिर से फूट के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जहां चाचा शिवपाल यादव गठबंधन के तमाम जो पार्टियां थी उनके साथ जो समाजवादी पार्टी की मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग को छोड़कर दिल्ली आ पहुंचे हैं। और खबर ये भी है कि मीटिंग में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया है इस मीटिंग में। और उसके बाद वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके अपना नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। तो वहीं हो सकता है कि वो आगे का फैसला भी करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हार हुई है और जाहिर तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने दरकिनार कर लिया है। एक बार फिर पहले की तरह ही तस्वीर जो है वो मुलायम सिंह परिवार में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ शिवपाल यादव नाराज हैं, तो दूसरी तरफ मायावती ने, बसपा ने एक बड़ा दांव अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में चल दिया है, जहां गुड्डू जमाली को अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनावी मैदान में मायावती ने उतार दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।